तभी तो ये चीज आपके जहन में आदत बनेगी। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कामयाबी सीधे मेहनत से नहीं मिलेगी। कामयाबी एक चरण है, कामयाबी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम है आपको डिसिप्लिन लाना होगा अपने जीवन में। और भाई मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत खराब है। डिसिप्लिन का मतलब हुआ अनुशासन, बहुत गंदी है अनुशासन। अनुशासन के बाद वाला काम होता है हैबिट, जिसे हम आदत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आदत से अगला काम होता है मेरे प्यारे बच्चों कंसिस्टेंसी। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार कोई काम करना। ये इसका और भी कोई अच्छा हिंदी शब्द हो तो आप बताना कंसिस्टेंसी को हिंदी में और क्या कहते हैं। और इसके बाद वाला काम आता है मेरे बच्चे सक्सेस, जिसे हम कामयाबी कहते हैं, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा सफलता मिल जानी तो किसी के बाप को आज तक मिली नहीं और आगे मिलेगी नहीं, बशर्ते आपका बाप अंबानी टाइप ना हो, है ना। लगातार 21 दिन कर लेते हैं, यानी जब अनुशासन रूप से आप रोज कोई काम करें और वो काम लगातार 21 दिन तक आप करते रहें, 21 दिन तक मेरे बच्चे आप लगातार वो काम करते रहें, तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपकी आदत बन जाती है। वो आपकी आदत बन जाती है। 3 महीने में 21 बार 1001 के फैक्टर लिख दिया ना कि 7 गुना 11 गुना 13 होते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जिस दिन आप मर भी रहे होंगे ना 100 साल की उम्र में, तब भी आपको उठा के पूछना 1001 के टुकड़े बता क्या हुए, तब भी तुम मरते मरते बोलोगे 7 11 13। लेकिन बीमारी कहां है, हमने एक बार इस चीज को पढ़ा, क्लास में देखा, सर ने बताया था, उसके बाद फिर ना हमने लिखा ना हमने इसको रिपीट किया। 6 महीने बाद कंप्लेंट है, सर हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही, हमको बहुत टाइम लग रहा है। तब तुमको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि टाइम क्यों लग रहा है। मैं क्या तुम्हें कह गया, क्या मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, उस बात पे फोकस करो। ये बात मैं तुम्हारे साथ रोज रोज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बात तुम्हारे साथ केवल और केवल आज ही डिस्कस कर रहा हूं, आज ही समझा रहा हूं, इसका पढ़ाने लगूंगा, फिर मैं कोई बकवासबाजी इधर उधर की नहीं करूंगा। आपका मन करे आप उस चीज को पकड़ना, नहीं करे मत पकड़ना, आपकी मर्जी है। आपने क्या करना है, कैलकुलेशन की एक कॉपी बनानी, अलग कॉपी बनानी, है ना। अलग कॉपी बना के उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीजें उसको सर्कल बना के बाकायदा इस तरह से लिख लेना है। थोड़ा पेज खराब हो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इतना मुश्किल से हमने सारी व्यवस्था की है तो थोड़ा एक पेज और खराब हो जाएगा 20-50 रुपए का, लेकिन कैलकुलेशन वहां लिखनी है। दूसरी चीज, मैं आपको एक रियल कहानी बता रहा हूं। मेरे पास सीडीएस रैंक 1 बच्चा आया, रैंक 2 और रैंक 3 लगातार, मतलब ये 2023 वाले बैच की बात है। 2023 में रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 लगातार, मतलब तीनों रैंक मेरे स्टूडेंट किया। कहीं नहीं पढ़े, सिंपल मेरे बैच में पढ़ते रहे। जो ये रैंक 2 है, इसका तो आपने बहुत जगह इंटरव्यू भी देखा होगा सीडीएस रैंक 1 का मेरे साथ। जो रैंक 2 है, ये बच्चा, मतलब इसने जो मुझे कहा वो मेरे दिल को चुभ गई, बात चुभ गई, मतलब दिल को मजा आया सुन के। वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा किसी भी हालत में। आज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज से हम सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे, तो उससे पहले आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब ये बच्चा आया तो ये अपने फादर साहब को साथ लेके आया। इसके फादर साहब थे, इसका भाई था, और ये बच्चा खुद आया। तीनों ही मुझसे मिलने आए। जिस रैंक 2 जब ये आया तो अपने साथ ही इतने सारे रजिस्टर लेके आया मेरे पास, मेरी किताबें लेके आया जो मैंने इसको सजेस्ट की होंगी वो। तो किताबों से मेरा प्यार ज्यादा नहीं था, उसने रजिस्टर जब लिया ना तो उस रजिस्टर से मेरा दिल खुश हो गया। वो रजिस्टर मैंने उससे मांगा, लेकिन उसने मुझे दिया नहीं। बोला सर ये मेरे जीवन भर की यादगार है, मैं इसे रखूंगा और अपने बच्चों को दूंगा ये रजिस्टर। तो उसने मुझे दिया नहीं। उस रजिस्टर में पता क्या था, जो मेरी पहली क्लास थी ना, मैंने पहली क्लास में जो जो बात उसको बोली कि भाई ऐसे ऐसे निरंतरता का ये कारण है, भाई पहले डिसिप्लिन आएगा 21 दिन, फिर हैबिट, कंसिस्टेंसी, सक्सेस, उसने ये शब्द एज इट इज लिखे, एज इट इज लिखे। मैंने मान लो 5-6 क्लासों के बाद फिर उसको कोई बात बोली होगी कि भाई कामयाब होने के लिए एक चीज की जरूरत है। देखो हम बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं, हम भी टीचर है, अपने एक्सपीरियंस से बात बताते हैं। जी बोलो बेटा, आपको जवाब देता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। तो मैंने उसको क्लास में बोला होगा कभी, उसी के साथ बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे ना, 90% बच्चे जो फेल होते हैं, जो कामयाब नहीं होते, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक टीचर पे बिलीव नहीं कर पाते, एक टीचर पे बिलीव नहीं करते, एक टीचर पे विश्वास नहीं है उनका। वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया, परसेंटेज टॉपिक पढ़ाते तो हो सकता है परसेंटेज टॉपिक में किसी बच्चे को तो 100% बात आ गई होगी समझ में मेरी, किसी बच्चे को 90% बात आई होगी मेरी पढ़ाई में, किसी को हो सकता है भाई 50% समझ में आई होगी, किसी को हो सकता है 40% समझ में आई होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तो टीचर में दिक्कत है, वो उस प्रोसेस को नहीं पकड़ पा रहा कि गलती कहां हो रही है। ऑनलाइन में यही एक दिक्कत है कि उसको पकड़ के, उसका कान पकड़ के उसे समझाने वाला कोई नहीं है कि भाई तू गलती यहां कर रहा है, इसलिए तेरी चीज कम समझ में आ रही है। तुझे कैलकुलेशन की एक एक छोटी छोटी बात कही है और ये समझाया कि इस कैलकुलेशन को लिख ले और इसको रोज पढ़ ले। यार राकेश सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इनको छोड़ दो, आप कोई दूसरा टीचर पकड़ते हैं, XYZ, हम इस टीचर से पढ़ते हैं। यहां उसने पढ़ लिया, यहां पे भी वो 10 दिन बाद जब वो यहां नहीं टिक पाया था, यहां पे भी 10 दिन में नहीं टिकेगा। माँ बाप के पैसे खराब किए, फिर MNMP कोई टीचर होगा वहां भाग जाएगा, और वो अपनी लाइफ के 3-4 साल इसी चीज में खराब करता चला जाता है। सबसे बड़ी कमी यहां। दूसरा, आज के समय में बच्चा सोशल मीडिया देख रहा है। आप जानते हैं सोशल मीडिया जो है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो सच मानने में इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर मोटिवेशनल डायलॉग बोले, आपको रील भागे, आपका मन खुश होगा, आपने कहा यार ये टीचर है, सिलेक्शन ये दिलाएगा। तुम ये नहीं देख रहे कि रैंक 1 2 3 सीडीएस लगातार सर क्या रहे हैं, यूपीएससी लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि सीजीएल में लगातार सर से पढ़ाए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा कि भैया ये टीचर तो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, आपको पता ही नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात बता रहा है। किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक ट्रिक ऐसी बता देगा जो आपको लगेगा अरे ये तो तोड़फोड़ मचा दिया।
सर राकेश सर ने क्यों नहीं बताई? राकेश सर ने पढ़ाए वैसे वो ट्रिक किसी एक स्पेसिफिक डाटा पे लगी, दूसरा डाटा जैसा ही बदला वो ट्रिक फेल हो गई। इसको थोड़ी कोई गाली देने जा रहा है, इसको थोड़ी कोई पकड़ने जा रहा है। लेकिन क्यों क्यों नहीं पकड़ने जा रहा? क्योंकि ये तो फ्री में रील जो है, सोशल मीडिया जो है, ये तो फ्री में है ना भैया। जितनी भी रील है तो फ्री में, इसका पैसा पे थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे पास जुड़े हैं तो आपने पैसा भी मुझे दिया है मेरे बच्चे, आपने अपना समय भी मुझे दिया है, और पैसे से ज्यादा समय की कीमत है ना। भाई धनंजय कुमार कह रहे मेरा मैसेज नहीं जाता, यही सबसे बड़ी कमी है। अब इस कमेंट को हटाना, ऐसे कमेंट दोबारा नहीं करना। सबका मैसेज जाता है और मैं सबके मैसेज धीरे धीरे चीजें, पहले दिन एक दिन में तैयार नहीं होनी, लेकिन धीरे 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 मेरे बच्चे चीजें तैयार होंगी। और 3 4 5 महीने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार सर ने परसेंटेज पढ़ाया था, साला हर जगह लग रहा है, कोई भी सवाल नहीं फंस रहा। लेकिन आपके साथ क्या दिक्कत होगी? आपके साथ दिक्कत ये होगी कि परसेंटेज खत्म हुआ मान लीजिए, और फिर आपने कोई रील देखी, आपने कोई प्रैक्टिस करी, आपने देखा यार सवाल में अटक रहे हैं हम। मेरे भाई ये प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैथ में केवल ऐसा नहीं है कि परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट है, नहीं बाबू, बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ये उलझन धीरे 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 सुलझती है। अगर पेशेंस नहीं रख पाओगे ना तो इस उलझन को, जैसे पतंग किसी खंभे पे अटक जाती है, तारों में अटक जाती है, और आप में पेशेंस नहीं उसे सुलझाने का, तो आप धागा खींचोगे, पतंग टूट जाएगी, पतंग जीवन में आपको हाथ नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। ऑनलाइन क्लास भी मेरे बच्चे एक पतंग है जो तार